फेमस वैम्पायर ड्रैकुला सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। एक ऐसा मुल्क जहां यूरोप के सबसे घने और पूरे सिराज जंगलात नजर आते हैं, जहां की सड़कें बादलों से बातें करती हैं। जी हाँ, आज हम सफर करेंगे मशरिकी यूरोप के सबसे खूबसूरत और तारीखी मुल्क रोमानिया की। ये वो मुल्क है जिसे अक्सर लोग सिर्फ ड्रैकुला की वजह से जानते हैं, लेकिन यकीन करें रोमानिया ड्रैकुला से कहीं बढ़कर है। चलें सबसे पहले जानते हैं व्लाद द एम्परर ड्रैकुला की खौफनाक हकीकत। ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हॉलीवुड की फिल्मों में ड्रैकुला खून पीने वाले भूत हैं, लेकिन रोमानिया की तारीख में ड्रैकुला एक शहजादा था जिसका नाम व्लाद द एम्परर था। ये 15वीं सदी का हुक्मरान था और सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जंगों की वजह से फेमस था। एम्परर का मतलब है सूली पर चढ़ाने वाला, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को नोकीली लकड़ी पर जिंदा गाड़ देता था। मतलब ये सच्ची कहानी ड्रैकुला की फिल्मों से भी ज्यादा खौफनाक है। ड्रैकुला का मतलब है शैतान का बेटा, और इस लफ्ज को दुनिया के सामने लाने वाला शख्स ब्राम स्टोकर था, जिसने ड्रैकुला के नाम से एक नावल लिखा था। व्लाद और राडू 2 भाई थे जिनके बाप का नाम ड्राकुल था। इन दोनों को तालीम हासिल करने के लिए तुर्की भेजा गया। राडू मुसलमान हो गया और तुर्की की फौज में शामिल हो गया, जबकि व्लाद द एम्परर सल्तनत उस्मानिया का दुश्मन बन गया। इसने सल्तनत उस्मानिया के बहुत से सफीरों को बेरहमी से कत्ल किया, यहाँ तक कि इंसानों के अजाब भी चुबाता था। जब सुल्तान मोहम्मद फतेह को पता चला तो इसको अपने अंजाम पर पहुंचा दिया गया। इसके जुल्म की वजह से ड्रैकुला का नावल इतना फेमस हुआ कि पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में फिल्में बनना शुरू हो गयी। चलें अब आपको दिखाते हैं ये मुल्क कैसा है, यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है और रहने का कितना खर्चा आता है। इस मुल्क के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? रोमानिया मशरिकी यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो ब्लैक सी के किनारे वाक़या है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ रोमानिया है। रोमानिया की कुल आबादी 2 करोड़ के करीब है और रोमानिया का कुल रकबा 2,28,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रोमानिया का बॉर्डर यूक्रेन, मोल्दोवा, सर्बिया और हंगरी से लगता है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क की आबादी बहुत कम है। रोमानिया के 56% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 44% लोग गाँव में आबाद हैं। यहाँ के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। आज के मॉडर्न दौर के बावजूद अपने रस्मों रवाज को जिंदा रखा हुआ है। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान रोमानियन है। इसके अलावा इंग्लिश जुबान भी जानते हैं, लेकिन बहुत कम बोली जाती है। इसकी वजह यह है कि ये अपनी जुबान को बहुत इज्जत देते हैं। रोमानिया का दारुल हुकूमत बुखारेस्ट सिटी है, जो मुल्क का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ये शहर तारीखी आर्किटेक्चर से भरा हुआ है। रोमानिया की जीडीपी $383 बिलियन है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $23,000 के करीब है। रोमानिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रोमानियन लीव है। एक लीव के बदले पाकिस्तानी 64 रुपए देते हैं। बहुत से पाकिस्तानी रोमानिया में लेबर कैटेगरी के वीजे पर आते हैं, क्योंकि इस मुल्क में लेबर की जॉब्स बहुत ज्यादा हैं। आमतौर पर लोग लेबर कैटेगरी के वीजे में आकर बाद में नौकरी तब्दील कर लेते हैं। इस मुल्क में सैलरी बाकी यूरोप की निस्बत बहुत कम है, लेकिन जिनका मकसद यूरोप आना होता है वो इसलिए कम सैलरी में भी इस मुल्क में आ जाते हैं। बेसिक सैलरी इस मुल्क में 500 यूरो से 600 यूरो के करीब है। इस मुल्क में खाना पीना रहायश कंपनी देती है। अगर अच्छी नौकरी करनी है तो सबसे पहली शर्त है इनकी जुबान सीख कर आपको आना पड़ेगा। इस मुल्क में पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिंदगी पुरसुकून है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत कम पाकिस्तानी इस मुल्क का वीजा अप्लाई करते हैं, जबकि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी भी मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1500 के करीब पाकिस्तानी यहाँ आबाद हैं। आज ये मुल्क तरक्की याफ्ता बन चुका है, लेकिन कुछ साल पहले तक रोमानिया भी कर्जों में डूबा था। इन सब चीजों से निकलने के लिए रोमानिया ने सबसे अहम काम पेचीदा टैक्स सिस्टम को खत्म किया और टैक्स सबसे ज्यादा अमीरों से लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद तब्दीली आना शुरू हो गई। इनकम पर 16% फ्लैट टैक्स लगा दिया। जो जितना कमाएगा उस पर उतना टैक्स होगा। आईटी इंडस्ट्री ने मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा किया और दुनिया को आईटी सर्विस बेचना शुरू कर दी।
इसी वजह से आज भी सबसे ज्यादा नौकरियां आईटी की हैं। अगर बात करें मजहब की तो 90% लोग मसीही, 0.3% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। यहाँ के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, धोखाधड़ी इनमें बहुत कम है। लेकिन इसके साथ साथ काले जादू पर भी यहाँ के लोग और हुकूमत यकीन रखते हैं। जो भी इस मुल्क में जादू जैसा काम करता है, गवर्नमेंट उससे भी अलग से टैक्स लेती है, क्योंकि यहाँ इसे प्रोफेशन समझा जाता है। तकरीबन 4000 से भी ज्यादा औरतों की काले जादू की ऑनलाइन दुकानें खुली हैं। दोस्तों, ये मुल्क जंगलों, पहाड़ों, जदीद और कदीम महलों और आबशारों का मुल्क है। रोमानिया लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है रोमा नस्ल के लोगों का मुल्क। रोमा लोगों को जिप्सी भी कहा जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये हिंदुस्तान के राजस्थान और दूसरे इलाकों से आकर आबाद हुए हैं। ये बल्गारिया और दूसरे ममालिक में भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन रोमानिया में बहुत से रोमा कबीले ऐसे हैं जो इंतहाई अमीर हैं। यहाँ के रोमा लोगों ने अपने महल बनाए हैं। इनके पास बहुत ज्यादा सोना है, लेकिन इन लोगों की तादाद बहुत कम है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, दुनिया में रोमानिया और चैट का झंडा बिल्कुल एक जैसा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग रोमानिया की पार्लियामेंट है। इसे दुनिया की सबसे वजनी पार्लियामेंट भी कहा जाता है। इसे 7 साल में तामीर किया गया। ये 240 मीटर लंबी, 270 मीटर चौड़ी और 86 मीटर ऊंची है। इसको बनाने में $3 बिलियन का खर्चा आया था। इस पार्लियामेंट को टूरिस्ट के लिए भी खोला गया है। इसकी फीस 60 लीव के करीब है। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरत पार्लियामेंट आपने कभी नहीं देखी होगी। पूरा दिन भी अगर आप घूमते रहेंगे तो पार्लियामेंट खत्म नहीं होगी। इस बिल्डिंग में 1 मिलियन टन मार्बल इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे वजनी इमारत भी कहा जाता है। इस बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाली हर चीज रोमानिया से है। 1984 में इसे बनाना शुरू किया गया और 1991 में मुकम्मल हुई। इसे पैलेस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात करें इस मुल्क में रहने के खर्चे की, तो यहाँ रहने का खर्चा 300 यूरो तक है। ये मुल्क यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 98% के करीब है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें बुकारेस्ट यूनिवर्सिटी, बुलाई यूनिवर्सिटी और नासिक यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 4000 यूरो सालाना के करीब है, जो यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। सैर के लिहाज से भी ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले बुकारेस्ट सिटी में आते हैं। ये है बुकारेस्ट सिटी का एयरपोर्ट। ट्रेन पर बैठकर आप सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। बुकारेस्ट में टूरिस्ट सबसे पहले इसके ओल्ड टाउन का विजिट करते हैं। ओल्ड टाउन में खूबसूरत पत्थर की बनी हुई गलियां, तारीखी इमारतें और इनका कल्चर आप जान सकेंगे। पूरा शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। ज्यादातर टूरिस्ट ओल्ड टाउन के पास होटल लेते हैं। इन गलियों की खूबसूरत दुकानें और रेस्टोरेंट टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। लोगों का सबसे ज्यादा रश भी आपको इसी जगह साथ साथ पूरे शहर का आर्किटेक्चर भी तारीखी है। शहर के मुख्तलिफ चौराहों में स्टैचूज भी लगाए गए हैं। बुकारेस्ट की नाइट लाइफ भी बहुत खूबसूरत है। लोग देर रात तक जागते रहते हैं। यहाँ के लोग शराब भी बहुत ज्यादा पीते हैं और यूरोप के दूसरे ममालिक को शराब एक्सपोर्ट भी की जाती है। दोस्तों, बुकारेस्ट को पेरिस ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। इस शहर में बड़ी तादाद में म्यूजियम भी मौजूद हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत बुक शॉप भी बुकारेस्ट में है। ये बुक शॉप भी बुकारेस्ट के ओल्ड टाउन के करीब नेशनल बैंक के पास बनाई गई है। बुकारेस्ट से 20 किलोमीटर के फासले पर यूरोप का सबसे बड़ा थर्मल बाथ बनाया गया है। ये बहुत लग्जरी थर्मल बाथ है। यूरोप के अमीर लोग अक्सर इस थर्मल बाथ में आते हैं। इस पूरे बाथ को पौधों से सजाया गया है। इस मुल्क में भी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और बर्फबारी भी होती है। दोस्तों, रोमानिया में मर्द कम और औरतें ज्यादा हैं, इसलिए सड़कों पर आपको मर्दों से ज्यादा औरतें नजर आएंगी, क्योंकि अक्सर यहाँ के मर्द मुल्क छोड़कर जर्मनी और लंदन वगैरह में काम के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, बुकारेस्ट में आने वाला टूरिस्ट ड्रैकुला के महल का जरूर विजिट करता है, जो ट्रांसिल्वेनिया के इलाके में आता है। ग्रुप की शक्ल में इसे लोग देखने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये है ड्रैकुला का कैसल, जो ब्राशो सिटी में बनाया गया है। ये एक पहाड़ी पर वाक़या है और इस कैसल के इर्द गिर्द आपको जंगल ही जंगल नजर आएंगे। ड्रैकुला के महल के रास्ते में एक और महल आता है, जहाँ रोमानिया का किंग रहा करता था। ये अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, रोमानिया में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। इस कब्रिस्तान को मेरी सिमेट्री कहते हैं। इस पे लगे स्लीप के निशानों को मुख्तलिफ रंगों से तैयार किया जाता है।
यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे मुर्दों की रूह को खुशी मिलती है। दरिया डन्यूब के किनारे चट्टान को तराश कर बनाया गया डिकाबलस का मुजस्मा पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा मुजस्मा है, जिसकी ऊंचाई 55 मीटर है। दुनिया की सबसे खूबसूरत सड़क भी रोमानिया में है, जिसे ट्रांसफिगरेशन कहा जाता है। ये पहाड़ों का दरमियान बल खाती हुई खूबसूरत मनाजर से भरपूर है, जहाँ ड्राइविंग करने को यादगार सफर कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं होया बाशु जंगल रोमानिया का ऐसा जंगल है जिसको बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये दुनिया के पुरअसरार तरीन मकामात में से एक है, जहाँ लोग गैर मामूली वाकयात का दावा करते हैं। कहा जाता है कि जो भी आज तक इस जंगल में गया है कभी वापस नहीं आया। अगर आप कुरून वस्ता के दौर में वापस जाना चाहते हैं तो आपको ब्राशिव शहर का जरूर विजिट करना चाहिए। इस जगह की गलियां यूरोप की सबसे तंग गलियां हैं। ब्राशिव सिटी का सबसे अहम चर्च ब्लैक चर्च है। रोमानिया का कॉन्स्टांटा समुद्र के किनारे वाक़ एक ऐसा खूबसूरत शहर है जो मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह भी है। इस शहर में आपको सबसे ज्यादा रोमन अम्पायर के आसार नजर आएंगे। दोस्तों, रोमानिया के तिमिसोरा शहर को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूरोप का पहला शहर था जहां बिजली से स्ट्रीट लाइट जलाने का आगाज 1884 में हुआ था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। उन्हें आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।